नमस्कार, मैं हूं नीलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज और भारत की आवाज़। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं खोड़ा और वैशाली नहर के पास, जहां छठ पूजा हर उल्लास से मनाया जाता है। और हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ, बताइए आपका नाम। नमस्कार। सबसे पहले इस छठ घाट पर पधारे हुए सभी भक्तों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ आज पूरे देश भर में ही नहीं, विदेश में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। लंदन से लेकर भारत तक आज इस महापर्व की धूम मची हुई है। और ये छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। साथ ही इस त्यौहार के माध्यम से ये संदेश भी दिया जाता है कि देश भर के अंदर जो भी हमारी संस्कृति है, और छठ एक ऐसा पर्व है जिसकी संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सभी त्योहारों में छठ ही एक ऐसा त्यौहार है जिस तरीके से प्राकृतिक तरीके से जिस छठ को सेलिब्रेट किया जाता था, आज भी छठ को उसी तरीके से मनाया जाता है। और ये छठ की खासियत है। छठ पर्व का अस्तित्व बिहार में ही नहीं, पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। और तमाम देशों के अंदर इस छठ को बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व की, तो ये भी कहना जरूरी होगा कि छठ की जो संस्कृति है इसको बचाकर रखना होगा, इस धरोहर को बचाकर रखना होगा और इस संस्कृति को हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सौंपना होगा। आप ये बताइए कि ये जैसे छठ है, तो छठ को किस तरीके से मान्यता दी गई है कि ये छठ पर्व जो बहुत धूमधाम से और बहुत उल्लास से मनाया? छठ की अगर मान्यता की बात करें तो छठ की जो मान्यताएं हैं इसमें ये होता है कि देखिए हमारा जो देश है इसके अंदर एक ये मान्यता तो है कि चढ़ते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन छठ पर्व ये ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यानी जो प्रकृति की इम्पोर्टेंस है उस पर यहाँ पर जोर डाला जाता है। और ये कहा जाता है कि जो सूर्य है, सूर्य ही इस पृथ्वी का जो है एक बेसिस है और उसी से पूरी पृथ्वी आज प्रकाशमान है। तो ये छठ उसी का संदेश देता है और ये बताता है कि किस प्रकार से हमें प्रकृति के साथ रहते हुए अपने पर्वों को मनाना चाहिए। नदी की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है, जो कि प्रकृति को बचाने का संदेश है। तो ये जो मान्यताएं हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई मान्यताएं छठ के साथ जुड़ी हुई है। जब हम छठ मनाते हैं तो हम अंधविश्वास से दूर होकर के प्रकृति को अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ये जो मान्यता है ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। और ये भी कहते हैं लोग कि तो छठ पूर्व एक हिंदू समाज का भी एक हिस्सा है। और भगवान राम ने और माता सीता ने भी जब वो लौटे थे, ये भी मान्यताएं हैं कि दरभंगा के अंदर शायद मुंगेर जिला है जहां पर सीता माता ने सबसे पहले छठ पर्व की शुरुआत करी थी और उन्होंने अर्घ्य दिया था डूबते हुए सूरज को। तो ये मान्यता वहां से चली आ रही है और इसका एक कनेक्शन वहां पर भी देखने को मिलता है। यही है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और सभी दर्शकों को जो भी आपका भारत पोर्टल न्यूज़ के सभी भारत पोर्टल न्यूज़ के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से इस संस्कृति का वहन करते हुए हम इस संस्कृति और धरोहर को बचा के रखें। धन्यवाद। और ये है हम नमस्कार। और हम इस टाइम कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ भारत पोर्टल न्यूज नीलेश गुप्ता। मनाई जाती है छठ पूजा। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, हम लोग का बिहार का। अच्छा। बिहार यूपी का सबसे बड़ा पर्व है। और भी इसकी मतलब जैसे छठ पूजा पे हर साल मनाई जाती है, तो इसकी क्या खासियत होती है जो हमारी जनता भी सुने और लोग भी सुने? ये हिंदुओं हम लोग का बिहारी का सबसे बड़ा पर्व होता है। इससे पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है ये हम लोग का। तो अभी हमने भैया से बात किया और ये बता रहे थे कि जो छठ पूजा के अंदर बहुत खासियत होती है, हर चीज़ खास होती है, चाहे वो पुत्र के लिए हो, चाहे घर शांति के लिए हो, चाहे घर को एक करने के लिए हो। तो ये माता की छठ माता की पूजा होती है और हम इसीलिए हर चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं और हर चीज़ जनता के सामने रखना चाहते हैं कि छठ पूजा होती क्या है। और यहाँ भी और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं अभी। और अभी हम बात करके चलते हैं।
की वीडियो बना लेते हैं, ठीक है? पूरी वीडियो बना लो, पूरी वीडियो बना दे और फिर बाहर की वीडियो बना दे। आ गए तुम लोग? बारी को ले जाने के लिए किधर हो तुम लोग? वीडियो वाला